to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे निराला एस्टेट का फेज़ 2 का प्रोजेक्ट. सो फेज़ 1 मैं ऑलरेडी पहले कवर कर चुका हूँ. जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो नीचे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा. सो पूरी जो डेवलपमेंट है ये 25 एकड़ की डेवलपमेंट है जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों इंक्लूडेड है. फ़ेज़ 1 का जो हिस्सा है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है. इट्स अ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट. फ़ेज़ 2 में अभी टाइम लगेगा. सो इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे फ़ेज़ 2 की पूरी साइट. सामने की तरफ इनका जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो उसका आप स्टेटस देखेंगे. प्लस वीडियो के अंदर आज आप दो सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे, 1225 स्क्वायर फीट और 1270 स्क्वायर फीट. दोनों ही 3 BHK हैं विथ 2 टॉयलेट. बाकी आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं यहाँ पर आपको फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा. दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो. अगर आप मेरे दिखाए गए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लीजिए. गाइस एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं आप में से जो वीडियो को स्किप कर देखते हैं, अपनी उंगलियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर इवेंचुअली वो एक कहावत है ना, पूरी रामायण ख़त्म हो गई और फिर पूछते हैं राम कौन और सीता कौन. सो वही चीज़ होती है. वीडियो के अंदर बहुत सारी जगहों पर प्राइस भी मेंशन होता है, स्पेसिफिकेशन भी मेंशन होती है, लेकिन फिर भी इवेंचुअली वही सवाल उठकर आते हैं. गाइस यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. अगर आप 10,000 का फ़ोन खरीदते हैं तो उसके लिए आप इतनी इंक्वायरी करते हैं, तो आप एक 10 मिनट की वीडियो जहाँ पर आप अपनी पूरी जीवन भर की रकम पूंजी लगाते हैं, तो वो आप पूरी क्यों नहीं देखते हो? अगर आप यहाँ पूरी नहीं देखोगे तो इवेंचुअली आपको साइट विज़िट करनी पड़ेगी. वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें समझाई जाएंगी, सेम चीज़ें बताई जाएंगी, बट वहाँ पर जो आपको समझाया जाएगा वो एक सेल्स पिच होगी. सो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिसकी वजह से आप इवेंचुअली वहाँ पर चेक देकर आएंगे. और कई लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं. नहीं, मैं कोई रियल्टर हूँ, मैं आपको जो भी प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ एज अ एंड यूज़र की तरह दिखाता हूँ. मेरा ऐसा कोई काम नहीं है. आप मेरी कितनी भी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर मैंने मेट्रो का इतना सा भी जिक्र नहीं करा है, बिकॉज अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट के सामने मेट्रो के गड्ढे नहीं खुदिए हैं. बाकी अगर आप जितने जो डीलर्स हैं या फिर और जो लोग हैं वीडियोस बनाते हैं सेम टॉपिक के ऊपर, उसमें आप वीडियो में देख लीजिए थंबनेल के ऊपर भी लिखा होता है 0 किलोमीटर फ्रॉम मेट्रो स्टेशन. बाकी 300 मीटर्स उनका अगर बस चले तो आपके दरवाजे तक वो मेट्रो स्टेशन को पहुँचा दें. सो अपना यार वो काम नहीं है. अपने को जो बेनिफिट मिलता है वो वीडियोस के थ्रू ही मिलता है. मेरा आई डोंट डू पेड प्रमोशंस और यही रीज़न है मैंने आज तक किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को नोएडा एक्सटेंशन में कवर नहीं करा है. गौर सिटी मॉल को करा है, बट वो एक रिटेल के नज़रिए से मैंने करा था. बाकी इसके अलावा मैंने और कोई भी कमर्शियल मॉल कवर नहीं करा है. बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्ट बन तो जाते हैं, स्टार्ट भी हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं. और एक और चीज़, अगर आप इन वीडियोस को पूरा नहीं देखोगे तो गाइस ट्रस्ट मी, इतना ही टाइम आप ऑन अ डेली बेसिस लगाओगे अगर आपका प्रोजेक्ट फंस जाता है. ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ पंचशील वालों का, और मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं. अगर आप ट्विटर पे नहीं हो या फिर ट्विटर पे इन प्रोजेक्ट्स को फॉलो नहीं करते हो, देन यू कैन नॉट को रिलेट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ वो समझ सकते हैं जिनका प्रोजेक्ट फंसा हुआ है और EMI दे रहे हैं या फिर रेंट दे रहे हैं या फिर दोनों चीज़ें दे रहे हैं. आई एम सॉरी गाइस, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, बट ये देना ज़रूरी था बिकॉज बहुत सारे दिनों से ऐसी चीज़ें हो रही थी जिनको मैं इग्नोर कर रहा था. बट ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको लंबे टाइम तक इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है. सो अब यहाँ से चलते हैं साइट की तरफ. साइट पे आप देखेंगे पूरा जो साइट का प्लान है और 2 सैम्पल फ्लैट. जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए. और एक और चीज़ गाइस, मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर जाकर नेगेटिव चीज़ें नहीं गिनवा सकता हूँ. नेगेटिव चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करनी है इसके लिए मैं ऑलरेडी बिल्कुल अलग से वीडियोस बना चुका हूँ. अगर आप वो देख लेंगे तो आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी. आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर चुटकियों में ऐसे उसके प्रोस एंड कॉन्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो ये निराला एस्टेट फ़ेज़ 2 और ये बिल्कुल मेन रोड फेसिंग इनकी शॉप्स हैं. 2 ब्लॉक्स में बन रहा है. एक ब्लॉक बिल्कुल आगे की तरफ है और एक बिल्कुल यहाँ पर है. यहाँ पर शटरिंग का काम चल रहा है अभी. बाकी इस लोकेशन से आई एम श्योर आप फेमिलियर होंगे. बिल्कुल सामने से वो जो रास्ता आता है वो चार मूर्ति की तरफ से आता है और इसके जस्ट पीछे की तरफ ये जो दीवार आप देख रहे हैं, दीवार के पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट्स निराला ग्रीन शायर. निराला एस्टेट पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है. 25 एकड़ में
इन्होंने 2 फेजेस में पूरे इस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रखा है। फ़ेज़ 1 आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फ़ेज़ 1 की अगर आपको वीडियो देखनी है अंदर से कैसा दिखता है तो वो आप नीचे लिंक में चेक कर सकते हैं। दिस इज़ फ़ेज़ 2। सो यहाँ पर पूरे 19 टावर आएंगे। एक जहाँ पर आप बिल्कुल कॉर्नर में जो डिवाइडिंग वॉल देख रहे हैं वो कॉमन पार्क रहेगा दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, और बीच में 4.5 एकड़ का इनका सेंट्रल एरिया रहेगा। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये फ़ेज़ 1 से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बिकॉज़ यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर ग्राउंड पर पार्किंग रहेगी स्टिल्ट लेवल की, और उसके बाद बेसमेंट की एक और लेवल की पार्किंग रहेगी। सो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इट्स गोइंग टू बी ए 24 स्टोरी प्रोजेक्ट। सो अभी जो काम चल रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट वाले जो टावर्स आप देख रहे हैं उसके अंदर काम चल रहा है। बेसमेंट का वहाँ पर काम चल रहा है मेजॉरिटी। बाकी अभी जो सैंपल आप देखेंगे वो इस वाले टावर के अंदर है। दिस कॉल्ड टावर नंबर 28। आगे की तरफ है टावर नंबर 27। जो सैंपल आप देखेंगे वो है टावर नंबर 28 में। सो ये बाहर से ऐसा दिखता है। बाकी बनकर कैसा दिखेगा उसके लिए आप निराला एस्टेट का जो फ़ेज़ 1 का वीडियो वो आप देख लीजिए। सो ये हुई इसकी एंट्रेंस लॉबी। अभी काइंड ऑफ अनफिनिश्ड है, फिर भी आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले सकते हैं। इस पर डबल हाइट सीलिंग है यहाँ पर आगे की तरफ, और इसके बाद तो ये पूरा पैसेज एरिया आ जाता है। टावर नंबर 28 के अंदर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ टावर ऐसे भी हैं जिसमें 6 फ्लैट्स हैं हर फ्लोर पर, लेकिन उसके अंदर भी 2 लिफ्ट्स ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फ्लैट यहाँ पर है, इसके बाद ये बीच में पैसेज एरिया आ जाता है, और 2 और फ्लैट्स आगे की तरफ हैं। अभी इस वीडियो के अंदर आप जो सैम्पल फ्लैट देखेंगे इसका एरिया है 1270 स्क्वायर फीट। इसकी अगर टॉप फ्लोर की कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट आ जाती है लगभग 43 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। अभी इट्स अ काइंड ऑफ सेमी स्टेज फ्लैट। इसके अंदर फर्नीचर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वुडवर्क हो रखा है। सो निराला एस्टेट का जो सेकंड फेज़ है इसके अंदर अभी वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है स्टैंडर्ड ऑफरिंग के अंदर। अगर आप उसमें वुडवर्क इंक्लूड करवाना चाहते हैं देन इट्स गोइंग टू बी एक्स्ट्रा। सो ये है इसका एंटर करते ही लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इट्स अ 3 बेडरूम फ्लैट। यहीं से मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आगे की तरफ आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ये है फर्स्ट बेडरूम। आगे की तरफ ये डाइनिंग एरिया आ जाता है। लेफ़्ट में किचन है, लेफ़्ट में उसके बाद है एक बेडरूम, सामने की तरफ है मास्टर बेडरूम। राइट में जो पैसेज के साथ है दैट्स अ कॉमन वॉशरूम। सो ये है पूरा एरिया। इसके अंदर फॉल सीलिंग इंक्लूडेड नहीं है। ये एक्चुअली में एक स्टेज फ्लैट बना रहे हैं तो इसमें अभी तैयार होने में टाइम लगेगा, बट आई थॉट इट्स बेटर टू कवर इट फर्स्ट। सो इस वाले बेडरूम के अंदर कोई बालकनी नहीं है। यहाँ पर विंडो का कॉन्सेप्ट है जो शाफ्ट के अंदर खुलेगी। यहाँ पे अगेन जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ स्पेस मिलेगा, वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं होगा। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने की तरफ दैट्स अ बालकनी एंड दैट वाज द एंट्रेंस। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं। ये पूरा एक पैरेलल किचन है। किचन के अंदर सिर्फ काउंटर टॉप रहेगा, दैट्स इट। बाकी अभी कुछ देर के बाद आप इसका एक रॉ वर्जन भी देखेंगे जिस स्टेट में ये फ्लैट डिलीवर होगा। सो यहाँ पर किचन के अंदर सिर्फ एक सिंगल बोल सिंक होगा। बाकी आगे की तरफ यहाँ पर है ये एक यूटिलिटी एरिया। आगे की तरफ ये एक कमर्शियल मॉल के लिए स्पेस है। सो वहाँ पर अभी कमर्शियल मॉल है, उसका काम होना बाकी है। बाकी इससे जस्ट आगे की तरफ जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप हाई राइज देख रहे हैं दैट्स निराला ग्रीन शहर, और इसके जस्ट आगे बिल्कुल कॉर्नर पे वो है पंचमुखी हनुमान मंदिर। सो यहीं से ये जो रास्ता आगे चला जाता है ये जाता है नोएडा के लिए। और आगे की तरफ पूरा जो आप क्लस्टर देख रहे हैं दैट्स सेक्टर 1 जिसको बिसरक के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सेक्टर 1 देखना चाहते हैं कैसा दिखता है अंदर से तो नीचे आप वीडियोस के जो लिंक है उनको चेक कर सकते हैं। सो यहाँ से आप चलते हैं वापस आगे की तरफ। ये है इसका एक कॉमन वॉशरूम। एज पर बिल्डर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारी वॉल माउंटेड होगी। सो वॉल माउंटेड होने से बेनिफिट ये होता है कि नीचे सफाई करने में ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। सो ये मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये सच्ची में फ़ायदेमंद चीज़ रहती है। इसके बाद ये है इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के अंदर एक बालकनी है।
इस बैल्कनी से भी वही वाला व्यू आता है जो आपने लास्ट यूटिलिटी स्पेस से देखा था। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो फेज़ 2 की जो साइट है और आगे की तरफ जो कमर्शियल ब्लॉक है। सो इतना स्पेस मिलता है आपको इस वाले बेडरूम के अंदर। इसके बाद यहाँ से जब आप आगे आते हैं तो बिल्कुल ये थोड़ा सा पैसेज एरिया आ जाता है और इसके बाद ये है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में वॉशरूम इंक्लूड अटैच्ड है। अगेन फिटिंग मोर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है। और आगे की तरफ है इसकी एक प्राइवेट बैल्कनी। सो गाइज दैट्स इट। ये था 1270 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK 2 टॉयलेट यूनिट। यहाँ से बाहर चलने से पहले आपको बस मैं एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। ये था थर्ड बेडरूम विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मास्टर बेडरूम। लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, राइट हैंड साइड पे एक और बेडरूम। यहाँ पर है पूरा किचन। सो इट्स अ पैरेलल किचन। यहाँ पर सामने की तरफ ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। लेफ्ट में है थर्ड बेडरूम। अब यहाँ से चल रहे हैं 1225 स्क्वायर फीट वाले सैम्पल फ्लैट की तरफ। ये रॉ फ्लैट है। सो इसी स्टेट के अंदर आपको जो यूनिट है वो डिलीवर होगी। सो दरवाजे की जो हाइट है दरवाजे की जो हाइट है वो है 8 फीट और बाकी अंदर जो सीलिंग हाइट है वो है 10 फीट। सो ये 1225 स्क्वायर फीट का है। इसमें थोड़ा सा लेआउट में चेंज है बिकॉज आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो लास्ट वाला फ्लैट था 1270, ये है 1225 स्क्वायर फीट। यहाँ से जो व्यू है वो आता है बिल्कुल उस साइड का। अगर इस लोकेशन में अगर आप लेते हो इस वाली फेसिंग में तो यहाँ पर आपको शाम की धूप मिलेगी। सामने की तरफ है पटेल का प्रोजेक्ट और उसके बाद आगे की तरफ जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दैट्स आर्था SEZ जोन, जिसके अंदर IBM और आर्ट सिस्टम्स का ऑपरेशंस है। इसके बाद ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। इसके अंदर भी बालकनी नहीं है, यहाँ सिर्फ विंडो का प्रोविज़न इन्होंने दे रखा है। सो ये है यहाँ से एक पूरा कंप्लीट व्यू, पूरा किचन और लिविंग डाइनिंग एंड दैट्स एंट्रेंस ओवर देयर। यहाँ से आप किचन पूरी देख सकते हैं। इसी स्टेट में डिलीवर होगी किचन। आगे की तरफ एक यूटिलिटी है और यहाँ से देखें तो ये है इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में एक बालकनी है। सो स्पेस उतना ही है जितना लास्ट वाले रूम में आपने देखा था। ये एक्चुअल फ्लैट है तो इसके अंदर आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि किस स्टेट में डिलीवर होगा। सामने की तरफ है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अगेन स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा वुडवर्क के लिए। और इसके बाद ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। सो गाइस ये था पूरा 1225 स्क्वायर फीट का एक और सैम्पल फ्लैट जो एचएल टावर के अंदर एक एचएल यूनिट है। सो इसी स्टेट के अंदर ये फ्लैट डिलीवर होगा। सो बाहर निकलने से पहले अगेन एक रिकैप। दिस वाज द मास्टर बेडरूम। लेफ्ट में है एक और बेडरूम। इसके बाद आगे की तरफ ये है पूरा इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। ये पूरा किचन का एरिया इस साइड में एंड दैट्स बालकनी ओवर देयर। That's it guys. So guys आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर आज आपने देखे निराला एस्टेट फेज 2 के 2 सैम्पल फ्लैट। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर मान लीजिए कुछ और आपके सवाल हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अगले हफ्ते से आपको जो प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो मेजॉरिटी गाज़ियाबाद या फिर नोएडा सेक्टर 150 या नोएडा एक्सप्रेसवे के देखने को मिलेंगे।
सो अगर आप एक एक्टिव हाउस सेंटर है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी. सो आई विल सी यू गाइस टुमारो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. You got to learn to